क्या आप जानते हैं साड़ीज एक कपड़ा ही नहीं बल्कि एक कहानी होती है, जो कहानी धागे से शुरू होती है और दिल तक पहुंचती है। हाय, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कला, कारीगर और कहानी। यहाँ हम उन साड़ीज की बात करते हैं जो रूह तक जाती है, हाथ से बनी हुई होती है। हर साड़ीज को बनाने में एक कहानी होती है। इसी वीडियो के साथ हम उन साड़ीज की शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले बनारसी जामदानी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो आज हम आपके सामने एक बनारसी जामदानी साड़ीज लेकर आए जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक बनारसी जामदानी साड़ीज है, देखिए। और अब आप सोचेंगे कि बनारसी जामदानी क्यों बोल रहा हूं मैं, जामदानी जबकि बंगाल का होता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ कि जामदानी का जो स्टार्ट हुआ है ये कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले जामदानी जो स्टार्ट हुई है ये मुगल सल्तनत के टाइम ये बंगाल में बनाई जाती थी, बंगाल जामदानी। और बेसिकली ये अभी भी ये जो ओरिजिन है इसका, ये ढाका के एक शहर है, वहां से बनती है। बाकी फिर ये इंडिया में बंगाल में भी बनाई जाती है और अभी कुछ साड़ीज ये बनारस में भी बनाई जाने लगी हैं, एक्सट्रीम प्रीमियम लेवल की साड़ीज। तो ये वही साड़ीज है बनारसी जामदानी। अब आप एक बार इस साड़ीज को देखेंगे, ये पूरी एक कॉटन धागे के ऊपर साड़ीज बनी हुई है। ये जो आप साड़ीज देख रहे हो ये पूरा एक है ना कॉटन थ्रेड के ऊपर बनी हुई साड़ीज है। आप इसको एकदम बारीकी से देखोगे तो ये एक कॉटन के एक धागे के ऊपर साड़ीज बनी हुई है। जबकि आप जितनी भी साड़ीज देखते हो ना, कोई भी धागा हो या सिल्क हो या कॉटन हो, तो वो एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर के साथ बनती है साड़ीज। जबकि इस साड़ीज में एक नाली साड़ीज को बोला जाता है इसे, क्योंकि ये एक धागे के ऊपर पूरा जामदानी का काम करा हुआ है। अब इस साड़ीज के अंदर आप देखोगे जरी है, ये आपका प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की जरी यूज की गई है। दैट्स व्हाई ये 2 लाख प्लस की साड़ीज की रेंज में आती है। और ये जो भी वर्क देख रहे हो आप, ये जामदानी का वर्क है। इसमें एक निडल से काम होता है। अगर कोई एक मोटिव्स बनता है तो उसमें सिर्फ एक बार ही निडल यूज की जाती है। अगर कोई दूसरा मोटिव्स बनेगा तो उसमें फिर दूसरी निडल का यूज किया जाएगा। ये साड़ीज बनाता कौन है, सवाल ये है। तो ये साड़ीज को बनाने में मास्टर वीवर्स की लगभग 3 से 4 लोगों की टीम लगती है। टाइम लगभग आप मान के चलो इसमें 6 से 12 महीने का टाइम लग जाता है एक साड़ीज को बनने में। और ये बनारस में भी बनने लगी हैं आजकल। वैसे तो आपको मैंने बताया बंगाल में भी बनती ही है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या होता है इस साड़ीज में कि ये 2 लाख रुपए की साड़ीज है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, ये सुपर फाइन क्वालिटी का कॉटन होता है, सुपर स्पन क्वालिटी होती है, हैंडलूम साड़ीज होती है, हाथ से बनाई जाती है। एक धागे के ऊपर पूरी साड़ीज को बुना जाता है। लगभग 6 महीने से 12 महीने में पूरी साड़ीज बनती है। और सबसे मेन चीज, इसके अंदर जो जरी यूज की गई है वो गोल्ड और सिल्वर की जरी यूज की गई है। तो दैट्स व्हाई ये इतनी कॉस्ट इस साड़ीज की बैठती है। ये एक्सट्रीम लेवल की वीविंग होती है, इसमें 200 थ्रेड्स का काउंट किया जाता है इस साड़ीज के अंदर। साड़ीज को बनाने के लिए लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 6 से 12 महीने लगते हैं। 3 से 4 लोगों की एक पूरी मास्टर वीवर्स की टीम लगती है। वैसे ही इसमें अब आप कलर शेड देखोगे ना, तो इसमें जनरली ऑर्गेनिक कलर को यूज किया जाता है, इंडिगो, टर्मरिक। और आजकल तो बनारस में जो कॉटन जामदानी आ रही है उसमें आपको 7 से 8 कलर शेड्स मिल जाते हैं। जैसे रेड को रक्तांबरी बोलते हैं, व्हाइट को श्वेतांबरी बोलते हैं, पीले को पीतांबरी बोलते हैं। इसी तरह से लगभग 7 से 8 कलर्स इसमें बनने लगे हैं। वो भी मैं आपको कलर का एक कलेक्शन अलग ही दिखाऊंगा। और बनाने के लिए इसकी प्रोसेस ही ये है कि ये सिंगल धागे के ऊपर बनती है। तो ये रात के टाइम सूरज ढलने के बाद और सूरज ढलने के पहले जितना काम होगा उतना ही साड़ीज में काम होगा, क्योंकि एक धागे के ऊपर पूरी साड़ीज पे लूम लगा हुआ है। अगर वो जरा सा भी एक धागा भी टूटा तो इसके अंदर पूरी साड़ीज में जितना भी काम करा हुआ है सारा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि इसको बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर के ऊपर बनाया जाता है इस साड़ीज को। थर्ड क्वेश्चन ये है मार्केट वैल्यू।
तो मार्केट वैल्यू इसकी ये है कि ये इंडिया का एक हेरिटेज माना जाता है साड़ीज के सेगमेंट में। ये साड़ीज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती हैं, तो जैसे आपको बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती है, ये साड़ीज आपको वहां मिल सकती है। सब्यसाची, टाटा तनायरा, आपको इस टाइप के बड़े बड़े लग्जरी स्टोर्स में इन साड़ीज का कलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब हम आते हैं कलर चार्ट के ऊपर, इसमें कौन कौन से कलर्स अभी बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये ब्लू तो दिखाया, ये ब्लू तो दिख ही रहा है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ये व्हाइट, तो व्हाइट का जो नाम होता है इसको श्वेतांबरी कलर बोलते हैं। उसके बाद इसमें ये रेड कलर आता है, रेड को हम रक्तांबरी बोलते हैं। देन उसके बाद आपका येलो कलर आता है, इसको हम पीतांबरी कलर शेड बोलते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा कलर्स हैं जो पेस्टल टोन्स में कस्टमाइज करे हुए हैं, कस्टमर्स के ऑर्डर पे बने हुए पीसेस हैं। तो ये कस्टमर ने अपने हिसाब से कलर करवाए, क्योंकि इतनी प्रीमियम साड़ीज में कस्टमर की भी डिमांड होती है, कस्टमाइज भी हो जाती है साड़ीज। तो ये आज का बनारसी का जो जामदानी का सेगमेंट था ये यहीं तक रहा, और आगे मैं इसी टाइप की और भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा, इंफॉर्मेशन वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन वीडियोस निरंतर मिलती रहे। थैंक यू।